सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। चरणों में आते श्रीकांत सरल जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। ओम जी बाल योगी आचार्य सौभाग्यशाली के मुदेव के चरणों में जो यहाँ पर साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से जलादि अर्पण करवाऊंगी। ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरतिम उपदेशी मदेशी पालसिद्धाय दोत्तम सुखिया सुंदर सिद्धाय पुदाय परमात्मा परिवर्तकाय लोक में व्याप्त है उन्नत संसार के परिवर्तनाय अनुष्ठान ज्ञान सुनाय सिद्धाय विद्या श्लोक संग्रह सत्य ज्ञान विषयादि का श्रावण आदि का जाति का विनाश का दिलो रस अवस्माकम हरिओ कामम 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 बोधम अलिम रोयम शरीरम 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 राधयम शरीरम शरीरम
रोगम 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 बीमारी बीमारी बीमारी। एक बार एक इंसान प्रातःकाल गुजर रहा था मार्ग से। रास्ते में उसे पैर में कंकड़ लगा। उसने चिल्लाकर कहा, पत्थर होता ही खराब है। आगे चला, एक जलाशय मिला। उसने कहा कि जलाशय में पानी एकत्रित है, कितनी बदबू आ रही है। और आगे चला, उसको एक कोयल मिली। वो एक कुकू की आवाज़ कर रही थी। उसने कहा कि कोयल, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम काली बहुत हो। और आगे चला तो उसको तरह तरह के लोग मिले, तरह तरह के जीव मिले। एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे बैठा। बोले, पेड़ को देखकर सुंदरता तो बहुत है, लेकिन इस पर बैठे पक्षी बीट कर देते हैं। ऐसे तरह तरह की बातें उसने करी। और जब वो लौटने लगा तो सब मिलकर 2-4 त्रियंच खड़े थे। उन्होंने कहा, सुनो भैया। बोले, बोलो। बोले, आप में आपका रूप भी अच्छा है, आपकी आंखें भी अच्छी हैं, आप बोलते भी अच्छे हो, आपके कपड़े भी अच्छे हैं, आप में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक खराबी है। आप में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक खराबी है। बोले, क्या? बोले, आप दूसरों की बुराई बहुत देखते हो। क्या है? सारे के सारे हिंदुस्तान में यदि कोई बुराई देखने वाला है तो मात्र मनुष्य जाति के प्राणी हैं, जो दूसरे के अंदर बुराई देखते हैं। ना तो त्रियंच बुराई देखते हैं, ना पत्थर बुराई देखते हैं, ना पेड़ पौधे बुराई देखते हैं। देखता है तो कौन बुराई देखता है? मनुष्य, इंसान। और बुराई किसमें देखता है? वो बुराई किसमें देखता है? वह बुराई उसमें देखता है जिससे उसका बैर विरोध है। अपने जानने वाला आदमी गलत कार्य कर रहा है तो भी सही है, और यदि जिससे हमारा झगड़ा है, बैर विरोध है, वही सही काम भी कर रहा है तो गलत है। क्योंकि हमारी दृष्टि बुराई पर है, हमारी दृष्टि अच्छाई पर नहीं है। और यदि आप अच्छाई की ओर देखोगे तो आपके जीवन का अहर्निश कल्याण अपने आप हो जाएगा। आज से 25 साल पहले, ऐसा कहा जाता है, आज से 25 साल पहले घर में पिता, बेटा, पोता, चाचा डाइनिंग टेबल पे जो व्यवस्था होगी भोजन के और पर बैठे थे। अंदर सास बहू काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंदर जोर से कांच का बर्तन गिरा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो बेटे और पोते ने कहा कि जरूर ये गिलास दादी के हाथ से गिरा होगा। तो दादा ने बोला, बोले कैसे? बोले, यदि मेरी माँ या ये बोला मेरी पत्नी के हाथ से गिरा होता तो अंदर से इतनी जोर जोर से आवाज़ आती कि तू देख के काम नहीं कर सकती है। और जब मान लो आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। ये बात पहले की, अभी की नहीं है। तो ऐसा हुआ करता है कि जहाँ पर हमारा अपनत्व है, जहाँ पर हमारा अपनापन है, जहाँ पर हमारे लोगों के प्रति प्रेम का भाव है, वहाँ पर हमें क्या होगा? अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। और लेकिन जहाँ पर हमारा राग देश का परिणाम है, देश का परिणाम है, वहाँ पर अच्छी चीज़ भी बुरी आएगी। और मेरा तो एक मानना है कि आपको अच्छाई में बुराई नहीं खोजना है, बल्कि बुराई में अच्छाई खोजने का प्रयास करना है। और जो व्यक्ति बुराई में भी अच्छाई खोजने का प्रयास करता है, उसके जीवन में कभी बुरा आ ही नहीं सकता, बल्कि उसके जीवन में तो उसको बुरा खाने को मिलता है। बुरा समझते हो क्या होता है? जो आहार में बनता है, शक्कर का बूरा। तो जो लोग बुराई से परे रहते हैं उनको बुरा खाने को मिलता है, और जो बुराई के सहित रहते हैं उनको शक्कर भी नसीब नहीं होती। तो हमेशा अपने जीवन को अच्छी राह पर ले जाना है तो हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करें, और यदि कहीं बुराई नज़र आ रही है तो अपना चुपचाप निकल जाएं, और रहना भी पड़े तो उसको अच्छाई में बदलने का प्रयास करें। अंतर कितना है? घड़ी लगी हुई है,
घड़ी के कांटे बंद हैं। एक व्यक्ति कहता है कि बहुत दिन से घड़ी बंद पड़ी है, और एक व्यक्ति कहता है चलते चलते घड़ी बंद पड़ गई। दोनों का मतलब एक है, लेकिन एक बुराइयात्मक होता है कि बहुत दिन से बड़ी घड़ी बंद पड़ी है, और एक कहता है चलते चलते घड़ी रुक गई। दोनों का तात्पर्य एक है, लेकिन क्या है, सोचने का, समझने का जरिया अलग है। और यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो ना तो ये कहेगा कि घड़ी बंद है, और ना कहेगा बहुत दिन से घड़ी बंद चल रही है, बल्कि बाजार में जाके एक पेंसिल सेल लाएगा और घड़ी में लगा देगा और घड़ी को वापस चलाना चालू कर देगा। तो आप लोग घड़ी को चलाने वाले बनो, ना कि घड़ी को देखने वाले बनो कि बंद है कि कैसी है। आज लगभग 6 वर्ष के बाद पुनश्च ग्वालियर में आना हुआ। सबसे पहले 2011 में गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग के साथ में आना हुआ था। दोबारा बेला जी जा रहे थे, जब जाने में आने में एक बार आना हुआ था, और पुनश्च आज यहाँ पर आना हुआ। और निश्चित रूप से ग्वालियर में चारों तरफ किले हैं, चारों तरफ बहुत कुछ हैं, लेकिन इन चारों तरफ किले का उतना महत्व नहीं है, चारों तरफ खाने पीने का महत्व नहीं है, चारों तरफ और कुछ का महत्व नहीं है। चारों तरफ यदि ग्वालियर में सबसे ज़्यादा महत्वशाली है तो वह जैन समाज के जिन मंदिर हैं जो चारों तरफ घिरे हुए हैं और लोग उससे सुरक्षित हैं। कुछ दिनों पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ताही मच गई। ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश, सागर, वो सभी उसमें कोई अछूता नहीं रहा। लेकिन लोगों ने पूछा कि भैया ज़्यादातर लोग सुरक्षित क्यों रहे? तो सुरक्षित इसलिए रहे क्योंकि एक तरफ आपके सोनागिर सिद्ध क्षेत्र है और थोड़े से आगे बढ़ जाओ तो महावीर जी आदि आदि अनेक क्षेत्र हैं। तो जब आप 3 क्षेत्रों के बीच में रहोगे तो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं पाओगे तो क्या पाओगे? और जहाँ पर जिन मंदिर हैं, जिन संत हैं, वहाँ के लोग तो अपने आप सुरक्षित हो जाया करते हैं। तो पुनश्च आज यहाँ पर ग्वालियर में प्राचीन मंदिर जो 20पंथी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से यहाँ विराजित प्राचीन काल की प्रतिमाएं, इनको देखने के बाद इंसान यदि सच्चे मन से भगवान के दर्शन करता है, मन तो सच्चा होता है जब मंदिर में आता है, लेकिन मन में विकारी भाव कब आता है कि मुझे 8:30 बजे बच्चे को लेने स्कूल जाना है और सत्संग चल रहा है। ऐसा तो नहीं महाराज जी कहीं 8:30 की जगह 9:45 बजे तक बोलते रहेंगे? हे भगवान, कैसे भी करके 8:15 बजे बंद करा देना। और मान लो 8:20 हो गई तब तो भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और 8:25 हो गई तो 8:25 हो गई तो कुछ करो ना करो धीरे से आदमी जेब से मोबाइल निकालता है। हाँ हेलो 2 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ हेलो 2 मिनट में आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद दोस्त बोलता है, बोले तू क्या कर रहा था? बोले फ़ोन पे बात कर रहा था। अरे बोले तुम्हारे फ़ोन में जो सिम है वो तो इस मंदिर में चलती ही नहीं है। और जैसे ही भागते दौड़ते घर जाता है कि बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना है, पत्नी कहती है आज छुट्टी है, आज स्कूल जाना ही नहीं है। बोलता अरे इससे अच्छा मंदिर में ही ठीक था। मंदिर में बैठा व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना है, और जो स्कूल छोड़ने के बहाने गया और सोचता है कि मंदिर में होता तो अच्छी बात थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर बैठे हो अच्छे अंतरंग से मन से बैठो, सच्चे मन से बैठो। और एक बार व्यक्ति जो सच्चे मन से आकर भगवान के दर्शन करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन का कल्याण अपने आप प्रारंभ हो जाया करता है। अरे आप आ तो गए हो, जैसे आप किसी के भोजन के निमंत्रण में जाओ, आपने वहां पर आधी रोटी खाई, एक चाय पी, पानी पीकर आ गए, आपने अल्पाहार लिया, तो भी क्या कहा जाएगा? उसके यहां पर आपने एक आ जाएगा थोड़ा सा खा के आया, क्या कहा जाएगा? भोजन करके आए। इसी प्रकार मंदिर चाहे मन से आओ, चाहे विमन से आओ, चाहे मेरे मन से आओ, जब मंदिर में आ गए हो तो नाम तो हो गया कि मंदिर में आ गया हूं। तो मंदिर में आ गए हो तो पूरे अच्छी तरह से मंदिर के हो जाओ ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भोजन करने बैठो तो भरपेट भोजन करना, क्योंकि लिस्ट में नाम तो तुम्हारा लिख गया। उसी प्रकार से भजन करने बैठो तो पूरी तल्लीनता से भजन करना, क्योंकि तुम्हारा नाम भी भजन की लिस्ट में आ गया। जब नाम आ गया तो काम अच्छे से करो ना। जब नाम आ चुका है तो काम अच्छे से करने का प्रयास करो, तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करेगा। तो ग्वालियर निश्चित रूप से धर्मनगरी है, और यहाँ पर हर जगह डगर पर आपको जिन मंदिर देखने को मिलते हैं। परसों में जब बिहार कर रहा था तो लोग आते हैं, चर्चाएं करते हैं, और मुझे भी आना आता है कि धर्म चर्चा हो, अलग चर्चाएं चलती हैं। तो चर्चा एक उठी
कि बोले महाराज जी आज धर्म समाप्त होता जा रहा है, लोग पाश्चात्य संस्कृति में जाते जा रहे हैं, धर्म का संरक्षण कैसे हो। तो मैंने उनसे कहा धर्म समाप्त नहीं हो रहा, आज भी धर्म बढ़ा हुआ है। बोले कैसे। तो मैंने उनसे इतना ही पूछा, आप सबसे पूछता हूं कि ग्वालियर शहर में कितनी टाकीज होंगी, फिल्मी थिएटर कितने होंगे, कितने होंगे, 10 होंगे। और आपके ग्वालियर शहर में मंदिर कितने हैं, 100 तो जैन मंदिर हैं, लेकिन अन्य सारे संप्रदायों के मंदिर मिलाओ तो कितने हो जाएंगे, हजारों से। तो आप सोचिए कि जहां पर 1000 मंदिर हैं और 10 फिल्मी टाकीज हैं, तो कौन कहता है कि हमारा देश विकृति में जी रहा है। आज भी हमारा देश संस्कृति में जी रहा है, जहां 1000 मंदिर हैं और 2-4 फिल्मी थिएटर हैं, तो हमारे देश में विकृति नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, विकृति को ला रहे हैं। यदि विकृति होती तो घर घर थिएटर होते, घर घर के बाहर थिएटर होते, मंदिर कम होते। आज भी मंदिर बन रहे हैं। यदि थिएटर नहीं बढ़ता लेकिन मंदिर बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों में संस्कृति है, लेकिन संस्कृति को दबा रखा है, संस्कृति को छुपा रखा है। कहते हैं ना, चादर के अंदर कोई वस्तु को ढक दोगे तो कुछ समय के लिए वस्तु ढक जाती है। धूल फेंकने से कोई पत्थर थोड़े समय के लिए धुंधला हो जाता है, लेकिन जैसे ही हवा आएगी, धूल बह जाएगी, वैसे ही पत्थर अपने आप आ जाएगा, चादर हट जाएगा, आदमी अपने आप दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार से थोड़ी सी विकृति है, विकृति के बादल हैं, लेकिन जैसे ही कोई संत आएंगे तो सारे विकृति के बादल, विकृति के धूल पानी के वापिस अपने आप बह जाएगी और वापिस जिन धर्म का परचम लहराएगा। तो अपने जीवन में संस्कृति को स्थान दें, विकृति अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।